कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, वीरभूमि कैसेट जेपी गिरी द्वारा प्रस्तुत द्वारिका सिंह यादव के द्वारा अनिरुद्ध हरण इस श्रीमद् भागवत के पावन प्रसंग को श्रवण करने चल रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर के श्री चरणों में दो लाइन। शिव चरणन में मन को लगाई गयो रे पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा, पागल मेरो मनवा। शिव चरणन में मन को लगाए गयो रे पागल मेरो मनवा। पहली प्रीति लगाई हरिश्चंद्र ने, पहली प्रीति लगाई हरिश्चंद्र ने। काशी में जाके बिकाए गयो रे पागल मेरो मनवा। दूसरी प्रीति लगाई मोरा ध्वज, दूसरी प्रीति, दूसरी प्रीति लगाई मोरा ध्वज। बेटे पे आड़ा चलाए दियो रे पागल मेरो मनवा। सोनितपुर का भूप था बाणासुर बलधाम। बहुत दिनों इसने किया शंकर जी का ध्यान। भक्तों, सोनितपुर का रहने वाला बाणासुर भगवान शंकर की उपासना किया करता था। एक दिन उसके विचार में आया और वो भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के स्वयं भगवान भूत वाहन के भेष को बना करके उनके सामने नृत्य करने लगा। भक्तों, कैलाश शिखर पर एक दिवस स्वयं ही कैलाश पर जाकर के एक दिन उसने अपना ये विधान बनाया। जिस समय भोलेनाथ के नाथ सामने नृत्य प्रकट किया इसने, कैसी थी उस समय की स्थिति? थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। अरे थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। डिमी डिमी की डिमी की डिमी
टिमिकी टिमिकी डमरू की आवाजें आने लगी। का ये दृश्य देख करके भक्तों, सुर असुर चराचर चौंक उठे। वहां कुछ ऐसा अहलाद हुआ, वहां कुछ ऐसा अहलाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से, फिर बाणासुर के पीछे से यो बरम ब्रूही का नाद हुआ। नृत्य से सुर असुर चराचर चौंक उठे, वह कुछ ऐसा अहलाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से ब्रह्मब्रूही का भक्तों, जैसे ब्रह्मब्रूही की आवाज को सुना, आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। क्या स्थिति है भगवान भोलेनाथ की। कुंदेंद्र कांत कमलाक्ष कलित कलकंठ हलाहल शोभित है। हलाहल शोभित है, सुंदर ललाट आही गण विराट, सुंदर ललाट आही गण विराट। डमरू त्रिशूल हाथ में है। ने अपने मस्तक को उठाया, भगवान भूत वाहन को खड़े पाया। आहा, बाणासुर ने शांति से दर्शन किए आधार, एकचित हो फिर शंभु का किया ध्यान हर्षाए। बड़े प्रेम के साथ में भगवान का ध्यान किया। जब ध्यान करने लगा, भगवान शंकर कहने लगे, बाणासुर, मैं आशुतोष होने पर भी, आशुतोष का अर्थ भक्त जानते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले। और भगवान भोलेनाथ कितनी जल्दी प्रसन्न होने वाले आप लोगों ने सुना होगा। बड़ी जल्दी वरदान देते हैं और फिर भक्तों से भयभीत भी होते हैं भगवान। आपने सुना होगा, सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है, शिव की उदारता को जानता जान है। सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है, शिव की उदारता को जानता जहान है। भस्मा ने तप करके शंभु को रिझा लिया, खुश होकर भोले बाबा ने वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कितनी जल्दी प्रसन्न होने वाले। क्या भक्ति हूं तू जिसके सिर पर हाथ धरेगा, उसको जला के उसी क्षण राख करेगा। वरदान वो पाया। उधर अब सुनिए कहानी, गिरजा पे थी नियत खराब एक ना मानी। सोचा कि पहले शंभु को ही भस्म करेंगे, ये मार्ग का कंटक इसे खत्म करेंगे। भला बताइए,
भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं और वो भस्मासुर माता पार्वती जी के साथ ही विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, बात चल रही है कि कितनी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं भोलेनाथ। आज बाणासुर से कहने लगे, बाणासुर मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला हूं। आप लोगों ने सुना होगा, भक्त गाते हैं भजन, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, भक्त एक शिव का चला। एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा, हाथ में 2 फूल लोटा, जल चढ़ाने के लिए, हाथ में मंदिर में पहुंचा, फूल चढ़ाए, जल चढ़ाया, घंटा बजाने के लिए हाथ उठाया। घंटा सोने का था। भक्त ने सोचा कि घंटा मिल जाता तो परिवार को पालने होते, लेकिन कहीं सीढ़ी भी नहीं दिखाई दी। तो भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ करके घंटा खोलने लगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, विचार करने लगे, कोई दूध चढ़ावे, कोई धतूरा चढ़ावे, कोई बेलपत्री चढ़ावे, और ऐसा भक्त पहली बार में मिला जो स्वयं ही चढ़ बैठा हो। प्रकट हो गए भगवान, कहने लगे मांग ले भस्मा। अरे मांग ले। कहने लगा महाराज अब देवरी है तुझे घंटे देते हो। कितनी जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ। आज बाणासुर से कहे, बाणासुर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, और हाँ मेरी प्रसन्नता के बदले, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्नता के बदले अरे तू भी प्रसन्न हो जाएगा। जा भात मांग वो वीर मांग, जा भात मांग वो वीर मांग, तू जो मांगेगा पाएगा। बाणासुर कहने लगा, प्रणत पाल सर्वेश, शरणागत की लाज है तुमको सदा महेश। सुनो महाराज, मेरी कामना है, प्रभु मेरी नगरी, ध्यान दे भक्तगण, बाणासुर ने क्या क्या मांगा। मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। कहने लगा महाराज मेरी रक्षा आप करेंगे। भोलेनाथ ने कहा जाओ हम कर ही तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे नगर की रक्षा करेंगे। और कुछ? बाणासुर कहने लगा महाराज हमारी सेना के सेनापति आप बनेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा बनेंगे। और कुछ? कहने लगा महाराज हमारे वंश की रक्षा तुम्हारे ऊपर। भोलेनाथ ने कहा जाओ ये भी हो गया। और कुछ? कहने लगा महाराज आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो फौरन आए सहायक हो।
भक्ति में तुम्हें ध्यान धरूं तो तुम मेरी सहायता करो। भगवान ने कहा ये भी होगा और कुछ। क्या क्या मांग रहा भैया, ध्यान दो। क्या बोला महाराज, मेरे बल को अक्षय कर दो। कहने लगा महाराज हमारे बल को अक्षय कर दो, यानी कभी क्षय न हो हमारा बल। भोलेनाथ ने कहा जाओ तुम्हारे बल को अक्षय कर दिया। और कुछ, मेरे बल को अक्षय कर दो, मेरी यह देह अमर कर दो। महाराज मुझे अमर बना दो। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें अमर बना दिया। और कुछ, हे महामहिम हे अखिलेश्वर, हे महामहिम हे अखिलेश्वर, सेवक को साहस भुजाएं दो। कहा महाराज हमको 1000 भुजा मिल जाए। भगवान ने कहा तुम्हें 1000 भुजा मिल गए। और कुछ, कहने का प्रभु धन दो, जन दो, बल दो, बय दो, भव भूतेश्वरी प्रथाएं दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे जा तूने जो मांगा सब कुछ मिल गया। भक्तों ऐसे दानी आहा, और स्वयं कानी कौड़ी नहीं। सुना होगा आपने पद की दान को, धन धन भोलेनाथ सदा शिव, कौड़ी नहीं खजाने में। बारे भोले बाबा, अपने आप मरघट में रात शमशान में, और संसार के लिए धन धन भोलेनाथ सदा शिव, अरे कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए शिव, आप बसे वीराने। भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बाणासुर घर में पहुंचा भक्तों, उसका बल अक्षय है ना, उसका शरीर अमर है। अरे मनुष्य जब जवानी पर चढ़ता है तो पैर ठसक ठसक के जमीन पर रखता है। बखा लड़ा लड़ा रास्ता से निकलता है, 2 भुजाओं वाला, और जिसके 1000 भुजाएं हैं उसकी हालत क्या होगी। कोई भी वीर उसके सामने नहीं आता है। सारे वीरों को पराजित कर दिया बाणासुर ने। भक्तों जब रहा न कोई वीर पुरुष, जब रहा न कोई वीर पुरुष, तो बन के पेड़ उखाड़ लिए। जब रहा न कोई वीर पुरुष, तो बन के पेड़ उखाड़ लिए। जंगल के जंगल तोड़ ताड़, जंगल के जंगल तोड़ ताड़, हाथी आरो शेर पछाड़ दिए। जब कोई वीर नहीं रहा तो जंगल में पहुंचा शेर, चीता, हाथी सबको परास्त कर दिया, पेड़ों को उखाड़ करके फेंक दिया। भक्तों लेकिन भुजाओं की खुजली कम न पड़ी। पहाड़ों पर पहुंचा, पहाड़ों को पकड़ करके मसलने लगा, चूर्ण बनाने लगा, लेकिन भुजाओं की खुजली कम न पड़ी।
जमीन में रगड़ने लगा, जमीन में खार बना दिए, लेकिन भुजाओं की खुजली कम न पड़ी। भक्तों, शेषन जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहुबोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। जब अपनी ताकत से परेशान हो गया तब शंकर जी से जा बोला, भोले बाबा तब शंकर जी से जा बोला, अब कोई योद्धा बतलाओ। तब शंकर जी से जा बोला, अब कोई योद्धा बतलाओ। मेरी इन साहस भुजाओं की, मेरी इन साहस भुजाओं की, प्रभु अब तो खुजली मिटवाओ। जैसे भोले बाबा ने सुना बाणासुर के द्वारा, भोले बाबा चुप जब नहीं बोले तो ललकार लगाए, भोलेनाथ बतलाओ कोई वीर पुरुष, या तुम ही दास का काम करो। तुमने ही बल दे डाला है तो तुम आकर संग्राम करो। तुमने मुझे ताकत दी है, या तो मुझे कोई योद्धा बतलाओ या तुम ही आकर के मेरे से युद्ध करो। भगवान ने जब इतना सुना, बाणासुर से कहने लगे, बाणासुर तू मेरे बेटे के समान है। मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैंने तुझे वरदान दिया, अब मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। वरदान मांग ले, मांग वरदान। बाणासुर चुप खड़ा है। भक्तों, भोलेनाथ कह रहे वरदान मांग ले बाणासुर, लेकिन क्या मांगे? जो मांगे वही नहीं भरे चुक रहे हैं। बार बार जब भोलेनाथ कहने लगे, बाणासुर चुप है। जब नहीं बोला तो भगवान कह लगे, अच्छा तू नहीं मांगेगा तो मैं तुझे बगैर मांगे हुए दूंगा, ले। और भोलेनाथ ने एक ध्वजा पकड़ा दी और कहा, सुन जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी, ले बाणासुर ये झंडा ले जा, ये ध्वजा ले जा, अपने मकान के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा देना। रोजाना सवेरे उठ करके इसको देखना। बाणासुर, जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी, भगवान भोलेनाथ बाणासुर को वरदान दे रहे हैं, जिस दिन यह ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी। जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वह शक्ति आएगी, जो तेरी साहस भुजाओं की, जो तेरी साहस भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। झंडा ले जा, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी उस दिन तेरी भुजाओं की शक्ति मिटाने वाला तेरे घर में आ जाएगा।
खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान। कुछ दिन पीछे महल में हुई एक संतान। भक्तों, बाणासुर के घर में एक संतान जन्म लेती है। नाम क्या है? क्या नाम है इसका? शोभा सदनी ने शोभा सदनी ने शोभा में शोभा को भी तो लजाया था। शोभा सदनी ने शोभा से उस शोभा को भी लजाया था। थी उषा काल की उषा देवी, थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया था। इस कन्या का नाम सुंदरता के आधार पर उषा रखा गया। भक्तों, बाणासुर के पुत्री का जन्म हुआ है। भगवान कन्हैया की पुत्री बहू है, पुत्री बहू। आओ, देवियां जब पुत्र या पुत्री का जन्म होता है नाना प्रकार से गीत गाती हैं। तो आइए एक लाइन बहनों को सुना दें हम, क्योंकि भगवान कन्हैया की पुत्री बहू हुई है ना। सुने भगवान कन्हैया के जन्म की लाइन। कहा न भय सोहे लाली मोरी, कहा न भय सोहे लाली मोरी, कहन कन्हैया जी को जन्म सोआली मोरी, कहन कन्हैया जी को जन्म। कहन भय सोहे लाली मोरी, कहन भय कन्हैया के पुत्री बहू का जन्म हुआ है ना, तो शौहर सुन रहे हैं, ध्यान दें। सोआली मोरी मथुरा कन्हैया जी को जन्म, सोआली मोरी मथुरा कन्हैया जी को जन्म। गोकुला भय सोहे लाली मोरी, गोकुला भय सोहे लाली मोरी। कन्हैया जी को जन्म, सोआली मोरी कहन कन्हैया जी को जन्म। कहन भय सोहे लाली मोरी, का जन्म हुआ। जैसा कि बाणासुर ने वरदान मांगा है भगवान भोलेनाथ से, अपनी पुत्री जब कुछ सयानी हो गई तो मां भगवती गौरा के पास और भगवान शंकर के संरक्षण में भेज दिया। और यहाँ पर उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र का अध्ययन किया।
उषा ने गौरी जी द्वारा संगीत शास्त्र अध्ययन किया। अरे शंकर जी से संपूर्ण कला, शंकर जी से संपूर्ण कला, श्रुति स्मृति आदि का मनन किया। भक्तों, भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने नाना प्रकार से विद्याओं द्वारा उषा को पारंगत कर दिया। एक दिन की विचित्र घटना घट गई भक्तों। अब तो उषा युवावस्था को जा रही है। एक रोज सुचि नंदिनी करके शुभ श्रृंगार, शंकर जी के साथ में करने लगी विहार। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों बैठे हुए विहार कर रहे थे। उषा दूर खड़े खड़े ये दृश्य देखने लगी और देखते देखते उसके मन में विचार आया। सोचने लगी बाला मन में, सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती। सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती, तो मैं भी अपने प्रियतम को, तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती। तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती। तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लपटाती। जैसे ही उषा के मन में ये भाव आया भक्तों, भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, जैसे ये भाव सुना, सर्वज्ञ भेद सब समझ गए। उषा के मन की सारी भाव जान गए भोलेनाथ। सर्वज्ञ भेद सब समझ गए, बोले वह सुरुचि रात होगी। समझ गए, बोले वह सुरुचि रात होगी। सर्वांग भेद सब समझ गए, बोले वह सुरुचि रात होगी। सर्वज्ञ भेद सब समझ गए, बोले वह सूरज रात होगी। जिसमें उषा तेरे पति से, जिसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। भगवान ने वरदान दे दिया, तू उसे तलाश कराएगी। बस यही शांति का द्वारा है, बस यही शांति का द्वारा। अरे जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा।
से भगवान भोलेनाथ ने उषा के मन के भावों को जाना, एकदम वरदान दे दिया, बेटी जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें सपने में मिलेगा, तुम उसे तलाश कराओगी, बस यही शांति का द्वारा है, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा, यह आशीर्वाद हमारा है। भक्तों, बाणासुर को बुलवाया भगवान भोलेनाथ ने और कहा, बेटी तेरे विवाह की उग हो गई, अब इसको ले जा। भक्तों, इतना सुनकर के बाणासुर आया, अपनी बेटी को ले गया, लेकिन महलों में नहीं रखा। घर आई सामुंद वहा, पाकर यह वरदान, एक दूसरे महल में दिया गया स्थान। निराला भवन बनवाया भक्तों, उषा के लिए निराला भवन बनवाया। कोई भी विवाहित स्त्री उषा के महल में नहीं जा सकती। महल के चारों तरफ सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है। कोई भी विवाहिता स्त्री को उषा देख तक नहीं सकती। केवल कुंवारी लड़कियां उसकी सेवा में जाती हैं। भक्तों, उषा फूलों से तौली जाती है, फूलों से तौली जाती है। इतना कड़ा पहरा लगा हुआ है महल के चारों ओर। एक दिन दासियों ने उसका, भक्तों, एक दिन की भगवान भोलेनाथ की वो घटना सत्य होने वाली। एक दिन दासियों ने क्या किया, उषा का नखशिख श्रृंगार किया। नखशिख श्रृंगार जानते होंगे भक्त, बहनें नखशिख श्रृंगार चोटी से लेकर के नाखून, पैरों के नाखून तक श्रृंगार करती हैं। महावर है, मस्तक पर मांग है, बिंदी है, काजल है, लाली है, ये सब नखशिख श्रृंगारों में आता है। और कुंवारी लड़की मांग नहीं भरती, पूरे पैर में महावर नहीं लगाती, लाली नहीं लगाती है। लेकिन आज सखियों ने धोखे में, क्योंकि धोखा कैसा, भगवान भोलेनाथ का वरदान सत्य होने वाला है ना। आज उषा का एक दिन दासियों ने उसका नख से शिख तक श्रृंगार किया। एक दिन दासियों ने उसका अरे नख से शिख तक श्रृंगार किया। सेज पर पैर को रखते ही, सेज पर पैर को रखते ही निद्रा ने भी अधिकार किया। सेज पर पहुंची उषा को नींद ने दाब दिया। कुछ ही क्षण सो पाई थी भक्तों। सोते सोते एकदम चौंक उठी नवबाल। बदल गई पहली खुशी, रहा न पहला हाल। एकदम उसका भेष बदल गया। भक्तों, सारा श्रृंगार उजड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बहने लगे। आंखों, अपने प्रियतम से बिछड़ने के बाद आंखों में आंसू बहने लगे। धुक धुकी हृदय की चलने लगी। आंसू बहने लगे, धुक धुकी हृदय की चलने लगी। उषा चारों दिश देख देख, उषा चारों दिश देख देख चकमक सी आंखें मलने लगी। उषा चारों दिश देख देख चकमक सी आंखें मलने लगी। उषा चारों दिश देख देख
तन निंदिया, तुझको सुहाग सुहाया है। अरे तुझको सुहाग सुहाया है। मिट गई आंख से तू बैरन, मिट गई आंख से तू बैरन, प्रियतम को कहीं छिपाया है। रो रही है बेचारी, स्वामी आ जाओ, स्वामी आ जाओ। खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। खो गए हाथ से प्राणनाथ, तो मैं भी खोई जाती हूँ। हे हृदय देव आओ आओ, हे हृदय देव आओ आओ, लो मैं फिर से सो जाती हूँ। बार बार पुकार रही है, नींद को धिक्कार रही है। निदिया बैरन भई हमारी, 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 बैरन भई हमारी, बैरन भई हमारी। निंदिया, अरे निंदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी। परसों पिया परसन नहीं पाई, परसों पिया परसन नहीं पाई। नरम कलैया, अरे नरम कलैया गरबा डारी। निंदिया, निंदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी, निदिया बैरन भई हमारी। नाना प्रकार से विलाप करने लगी उषा। उसकी सखी ने देखा, दौड़ती हुई आई, बोल पड़ी, अरे बहना क्या हुआ, क्या हुआ? किसका कांटा चुभ गया, कर तो तनिक बयान। कैसी चुपकी रह गई, बांध हृदय में ध्यान। अरे कौन था, किसका कांटा चुभ गया तेरे हृदय में? हाँ, ये कांटा नहीं, तेरी जवानी है। मैं खूब समझती हूँ सजनी, बहना मैं खूब समझती हूँ सजनी, यह पंथ बड़ा ही दूभर है। मैं खूब समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा ही दूभर है। इसके चलने में हम तुम क्या,
इसके चलने में हम तुम क्या राजा और रंग बराबर हैं। बहना ये रास्ता बड़ी कठिन है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो सब समान होते हैं। और बताए सखी, यह वो बूटी है जो चढ़कर, यह वो बूटी है जो चढ़कर दीवान करे सयाने को। ये वो बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अपने की कर दे बेगाना, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। अपने को कर दे बेगाना, बहना ऐसे ही प्रेम किया जाता है। प्रेम की यही पहचान है, रो रो मरी जा रही। अरे सखी, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसके प्रण पे जिया करते हैं। अरे सखी, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पे जो जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वो जान दिया करते हैं। न पूछो लोग ये क्या काम किया करते हैं। न पूछो लोग ये क्या काम किया करते हैं। हृदय को चीर के टांकों को सिया करते हैं। हृदय के चीर टांके को सिया करते हैं। हृदय के चीर टांके को सिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। ध्यान दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। बहना, क्यों प्रेम में मरी जा रही है? उषा कहने लगी, बहना मेरे पति को बता दे, नहीं तो मेरे प्राण चले जाए। रेखा ने इतना सुना, कहने लगी इतनी मतवाली हो गई थी। अरे सपने में पति को देखो और इतनी क्यों मतवाली हो रही है? रेखा ने फिर से कहा, स्वामिन चतुर सुजान, यह व्याकुलता व्यर्थ है, कुशल करे भगवान। अरे सखी, इतनी व्याकुल हो रही है तू, है? आंखों से आंसू बहा रही है? भला बताइए, न जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम। पगली कहीं की। कौन है? कौन है वो? सुघड़ सामले बदन पर। उषा कहने की, बहना सुघड़ सामले बदन पर कोटि काम बलिहार। बहन बिरहणी मगन थी उन्हें निहार निहार। बहना मैं तो उनको देखती ही रह गई, और यदि मेरा पति मुझे रात रात में नहीं मिलता है, मैं पता नहीं पाती तो मैं सवेरे तक मर जाऊंगी। रेखा कहने लगी, मर जाएगी तेरे पहले से मैं मर जाऊंगी। अरे तू तो मरेगी अपने पिया के प्रेम में, और मैं मरूंगी तेरे चक्कर में।
राजा यही कहेगा, मेरी बेटी की रक्षा तू करती थी, मर कैसे गई? अच्छा कोई बात नहीं बहन। अच्छा इतना बता दे, तुझे सूरत याद है? रेखा बोली, यदि तुझे हो कुछ सूरत याद तो कर सकती हूँ बहन मैं तेरी इमदाद। अगर तुझे सूरत याद हो तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से भूपों के चित्र बनाती हूँ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से भूपों के चित्र बनाती हूँ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से भूपों के चित्र बनाती हूँ। मैं दुर्गा जी की शक्ति से भूपों के चित्र बनाती हूँ। ध्यान से देख मैं गिन गिन कर, ध्यान से देख मैं गिन गिन कर सारे नरेश दिखलाती हूँ। इतना कहकर के चित्ररेखा ने चित्र बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उषा करती जा रही है। रेखा कहने लगी, कौन है? अरे किसको पसंद किया दुनिया के चित्र बना डाले और तू हूं करती है। ध्यान आया, अंत में उस चित्ररेखा ने, अंत में चित्ररेखा ने जब श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया तो उषा ने लज्जित होकर घूंघट नीचे को सरकाया। जैसे भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, एकदम हाथ में लंबा घूंघट काट लिया। रेखा कहने लगी, पकड़ लिया, पकड़ लिया। आहा, उषा कहने की, बहना आली मेरे प्राणपति हैं इनकी उनिहार, जिनके चरणों में हुआ मेरा मन बलिहार। रेखा कहने घबराती क्यों है? सुन अभी ले। रेखा ने प्रधुम्न का खींचा आगे चित्र, उसे देख कर और भी बड़ा प्रवाह पवित्र। कहने लगी, बस बस आली कुछ कसर रही। उषा कही, बहना बिल्कुल इन्हीं के रूप रंग में है। रेखा ने तत्काल ही फिर खींची तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला धीर। वही सेज वाली स्थिति हो गई भक्तों। जब रोने लगी उषा, रेखा कहने लगी, सुन बहना ये कौन है, मैं तुझे बताती हूँ। ये कृष्ण चंद्र के पोता हैं, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। पोता है अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। ये कृष्ण चंद्र के पोता है, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। यह कृष्ण चंद्र के पोता है, अनिरुद्ध कुमार कहलाते हैं। जो सपने में मिल मिल कर, ये बहना ये कन्हैया के पोता हैं जो सपने में आकर के तेरे दिल को चुरा करके ले जाते हैं। कहीं बहना अगर रात रात में मेरे पति मिलते नहीं तो मैं मर जाऊंगी, सवेरे तक मैं कह चुकी हूँ। रेखा कहने लगी, बहना मैं तेरी मदद करती हूँ, धैर्य धारण कर। रेखा ने तत्काल ही किया चील का बेश, क्षण भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश। लेकिन भक्त द्वारिकापुरी का अजीब तमाशा है। लेकिन नगरी में रात समय पक्षी तक पर न मारता था, भगवान कृष्ण का महाचक्र चहुओर चौकसी रखता था। लेकिन कोई पक्षी भी द्वारिकापुरी में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ी 2-4 कदम दूरी रह गई, एकदम ऊपर से आवाज आए, अरे रेखा! कौन था ये, कौन था ये? इतने में नारद आ पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है? बोले रेखा क्या करती है? बोले में नारद आ पहुंचे, बोले रेखा क्या करती है? इतने में नारद
आ पहुँचे बोले रेखा क्या करती है, अंतर्यामी की चोरी कर, अंतर चोरी कर तू बिना मौत के मरती है। चोरी कर तू बिना मौत के मरती है, अंतर्यामी की चोरी कर तू बिना मौत के मरती है। रेखा कहने लगी बाबा फिर मुझे उपाय बताओ। नारद ने कहा उपाय तो बताने आया ही हूँ, सुन ले ये माला वैष्णव का रूप धारण कर, मस्तक पर चंदन लगा, मैं मंत्र देता हूँ, इसको जपती हुई अंदर चली जा। रेखा कहने लगी ना बाबा, मेरे नरेश मेरा भाई सब लोग सैब कहलाते हैं, वे अपना भेष बदलने में फिर भारी पाप बताते हैं। नारद कहने लगे अरे बेवकूफ, भगवान कन्हैया में और शंकर में तू भेद समझती है, काम करना है तो जा। नारद बाबा की बात को सुनकर के वैष्णव का रूप बनाया, हाथ में माला चंदन लिया और चल पड़ी। रेखा ने तत्काल ही किया वैष्णवी वेश, चुपके से अनिरुद्ध के गृह में पिया प्रवेश, सोते ही लाई उठा उनको सेज समेत, उड़कर आई शीघ्र ही अपनी अली निकेत, जहाँ उषा बैठी है, और ला करके रख दिया का लो बहना अब तुम इन्हें जगाओ चाहे सोने दो, जगाओ चाहे सोने दो। भक्तों अनिरुद्ध हरण की कथा आपने वीरभूमि कैसेट के माध्यम से सुनी, आगे इसकी कथा उषा अनिरुद्ध विवाह में आप श्रवण करेंगे। अब रात का समय है, रेखा चली गई है, उषा कहती है कैसे जगाऊं अपने पिया को, मैं कैसे जगाऊं। विचार करे बंदो, बार बार यही सोचती है, सोए सोए पिया मैं जगाऊं कैसे, सोए सोए पिया मैं